ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। स्वामी श्री लीलाशाह जी की ध्येय निष्ठा। पूज्य बापू जी के गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज के बचपन का नाम लीलाराम जी था। वे अपने गुरु केशवानंद जी महाराज की सेवा में एवं उनके द्वारा बता गई साधना में तत्परता से लगे रहते थे। कभी कभी उनका मन बेकाबू हो जाता तो वे उसे संयम में लाने के लिए अपना कान पकड़कर गाल के ऊपर तमाचा मार देते, अथवा कभी छाती कुटते या कभी अपने मन को प्रेम से समझाते। इतनी छोटी उम्र में कभी कुछ खाने की इच्छा होती तो उस वस्तु को आगे रखकर पलथी मार कर बैठ जाते और मन से कहते, खा लीला खा, परंतु उस वस्तु को उठाकर मुंह में नहीं रखते थे। वे एकांत में बैठकर ध्यान करते। ध्यान करते करते कभी मन में बुरे विचार आते तो उनका न तो विरोध करते न समर्थन करते, बल्कि उपराम हो जाते। ईश्वर चिंतन में लग जाते, ईश्वर के नाम का गान करते, ईश्वर को प्रार्थना करते, ओम ओम जपते। इससे हल्की वासनाएं कट जाती और मन न फिसलता न फंसता, दिव्यता की तरफ पहुंच जाता। इस प्रकार किशोर अवस्था से ही उन्होंने अपनी सारी इच्छा वासनाओं एवं चंचल मन पर नियंत्रण पा लिया था। कभी कभी भक्ति भाव में आ जाते तो दूर जंगल में एकांत जगह पर जाकर ध्यान भजन में लीन हो जाते। कभी कभी ईश्वर के प्रेम का आस्वादन करते करते मधुर गीत गाते गाते रो पड़ते थे। मस्ती हस्ती है यारो और कुछ हस्ती नहीं, बेखुदी हस्ती है यारो और कुछ मस्ती नहीं। यह मस्ती तो ऐसी है जिसमें आत्मा की मस्ती में ही मस्त हुआ जाता है। श्री लीलाराम जी भी अपने मन की मस्ती को मारकर खुद खुदा की रब की मस्ती में मस्त रहते थे। श्री केशवानंद जी महाराज के एक शिष्य तुलसीदास जी की माता श्री लीलाराम जी को अपने पुत्र के समान ही मानती थी। उनके घर के बालक भी गले में दुपट्टा डालकर श्री लीलाराम जी से कहते, नाचो लीला नाचो, कुछ गाओ। तब श्री लीलाराम जी भी मस्ती में आ जाते एवं अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य उनके श्रीमुख से स्फुरित होने लगते। मैं शाहों का शाह हूँ, मैं खुद खुदा हूँ कहते हुए आत्म मस्ती में वे स्थूल शरीर की हस्ती को भूल जाते। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे श्री लीलाराम जी की आत्म अनुभव की उत्कंठा तीव्र तीव्रतर होने लगी। यह अवस्था देखकर गुरुदेव ने कहा, लीलाराम संत रतन भगत के आश्रम में एकांत में रहकर साधना करो। गुरु आज्ञा अनुसार श्री लीलाराम जी संत रतन भगत के आश्रम में जाकर गहन साधना में तल्लीन हो गए। कभी चने तो कभी मूंगफली खाकर अपनी भूख मिटा लेते, तो कभी कभी कितने ही दिनों तक उपवास भी कर लेते थे। आंतरिक रसधार में परमात्मा के ध्यान भजन में बाह्य खान पान का महत्व ही नहीं रह गया। इस प्रकार श्री लीलाराम जी आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर हुए। आखिर श्री लीलाराम जी का तप और वैराग्य परिपक्व हुआ। उनकी गुरु भक्ति फली और उनके परिपाक स्वरूप 20 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने आत्मा रूप का
आत्म साक्षात्कार कर लिया। पूज्य गुरुदेव का विद्यार्थियों के लिए पावन संदेश। गुरुदेव कहते हैं, वह कौन सा उगता है जो हो नहीं सकता, तेरा जीन चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। प्रतिदिन अपने दिलबर में ध्यानस्थ हो। शक्ति के भंडार, सत्प्रेरणा के भंडार अपने आत्मा परमात्मा में ध्यानस्थ हो। वहां से अपने उद्धार की कल्याणकारी कुंजियां पाया करो। अकालग्रस्त मां ने बालक को जंगल में छोड़ दिया। घंटों बाद कोई संत उस एकांत अरण्य से गुजरे। संसार की पढ़ाई के साथ साथ बालक को उपासना ध्यान सिखाया। वही अनाथ बालक विश्व के नाथ की उपासना से भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज के नाम से जानने जाते हैं। अपने चरित्र का निर्माण करो। जिस विद्यार्थी का चरित्र उत्तम है वही वास्तव में सर्वाधिक प्रिय बनता है। अपने आदर्श चरित्र निर्माण के लिए संतों एवं भक्तों का स्मरण करो। साहसी बनो। जीवन में तुम सब कुछ कर सकते हो। नकारात्मक विचारों को छोड़ दो। एक लक्ष्य से जुड़े रहो, फिर देखो तुम्हारी दासी बनने को तैयार हो जाएगी। सफल और सुउन्नत में होने के लिए जो सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, गंगा की धारा भी जल कल्याण के लिए अवतरित बहती रहती है, अविरत बहती रहती है। हिमाच्छादित गिरि श्रृंखलाओं से पिघलकर बहता जल सतत प्रवाहित हो समुद्र में मिलता है। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर भी वह लक्ष्य तक पहुंचने का अपना मार्ग बना लेता है। सौर मंडल के ग्रह नक्षत्र, टिमटिमाते सितारे भी अपने अपने नियत कर्मों में संलग्न है, अविराम है। शेक्सपियर, जिसकी तुलना महाकवि कालिदास से की जाती है, एक गरीब कसाई के बेटे थे, लेकिन पुरुषार्थ के कारण अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि व नाटककार बन गए। एक मूर्तिकार का कुरूप बेटा सुकरात, जिसका बचपन निर्धनता में तथा पितृ स्नेह के अभाव में बीता, लेकिन पुरुषार्थ से वह दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में गौरवान्वित हुए हैं। मुरा नामक दासी का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य गरीबी और अभाव के बीच पलकर चाणक्य जैसे गुरु के मार्गदर्शन में अपने पुरुषार्थ के बल पर भारत को एक सुदृढ़ अखंड राष्ट्र के रूप में बनाने में समर्थ हुआ। अपने पुरुषार्थ के कारण ही बृहस्पति देवताओं के व शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। दीनता और दरिद्रता से पीड़ित नल और हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष पुरुषार्थ से ही इंद्र के समान हुए। शिवाजी अपनी माता की शिक्षा, समर्थ गुरु के मार्गदर्शन तथा अपने साहस व पराक्रम के बल पर स्वराज्य के लक्ष्मी की ओर सफलतापूर्वक बढ़ते गए तथा शत्रुओं से जूझकर एक पराक्रमी राष्ट्राध्यक्ष बने। पुरुषार्थ का आशय है अपनी प्रतिभा, अभिरुचि, उत्साह, शौर्य, पराक्रम, सजागता, लक्ष्य पर दृष्टि और चल पड़ने का इरादा।